प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंतर्गत एलिमिनेशन मेथड पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आइए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लीनियर इक्वेशन हमारा गिवन है 2x + 3y = 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4x - 2y = 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चन में वेरिएबल x है और वेरिएबल y है। आप वेरिएबल x के कोफिशिएंट को सेम करके इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है और वेरिएबल y के कोफिशिएंट को सेम करके इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स y or x should be the same in both equations to eliminate variables x or y from both equations. If the variables to be eliminated have the same sign, then they are subtracted. If the variables sign are opposite, then equations are added. क्लियर? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम वेरिएबल x को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो प्रिय बच्चों, हमें वेरिएबल x के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। पहली कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेरिएबल x हमारा सेम हो जाएगा। तो आइए करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट multiplying equation first by 2। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर we get, हम पाते हैं। क्लियर? समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर हम पाते हैं। आइए बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y। 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 26। इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। प्रिय बच्चों, इक्वेशन सेकेंड में x का कोफिशिएंट 4 है। इक्वेशन थर्ड में भी x का कोफिशिएंट 4 है और इक्वेशन सेकेंड में x के कोफिशिएंट के पहले पॉजिटिव का साइन है। इक्वेशन थर्ड में भी x के कोफिशिएंट 4 के पहले पॉजिटिव साइन है। यानी दोनों के साइन क्या है बच्चों? सेम है। दोनों के साइन क्या है? सेम है। इफ द साइंस ऑफ द वेरिएबल आर द सेम, then the equations are subtracted.
तो प्रिय बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। Subtracting equation second from equation third, we get समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर हम पाते हैं। लिखेंगे इक्वेशन थर्ड 4x प्लस 6y इक्वल टू 26 और सेकेंड है बच्चों 4x माइनस 2y इक्वल टू 26 को सही बना देते हैं। ये बच्चों 2 है इक्वल टू 2। अब इसे बच्चों हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर साइन किसकी होगी, माइनस की, और ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन, ये प्लस है तो माइनस में। क्लियर। अब बच्चों 4x से माइनस 4x इल्यूमिनेट हो गया, यानी गायब हो गया। अब यहां पर ये प्लस 6y है, अब ये प्लस 2y कंसीडर किया जाएगा, तो आएगा 8y। अब 26 में से माइनस 2 कर देंगे तो यहां पर आएगा बच्चों 24, तो y इक्वल टू 24/8, y इक्वल टू 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, y की वैल्यू बच्चों आई 3, क्या आई 3, इसको नोट कीजिए। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of putting the value of y equal to 3 in equation, putting the value of y in equation first, we get यानी समीकरण 1 में y का मान रखने पर हम पाते हैं। लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब y की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, ये आएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 13। अब 9 का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, क्योंकि व्हेन एनी टर्म इज टेकन फ्रॉम वन साइड टू एन अदर साइड, साइन ऑलवेज बी चेंज। अब 13 में से 9 निकलेगा, 10 11 12 13, यानी आएगा बच्चों 4, x इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 सही बना देते हैं, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू आई, यही लिख देते हैं, x की वैल्यू आई बच्चों 2। क्लियर। अब लिखेंगे hence the required solution of the equation, given equations, x इक्वल टू 2 आएगा, y इक्वल टू 3 आएगा। क्लियर।
इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, x माइनस 2y इक्वल टू 5, x प्लस 4y इक्वल टू -7। इसमें हम वेरिएबल्स को चेक करेंगे, क्या वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम है अथवा सेम नहीं है। यदि सेम है तो वेरिएबल्स के साइन कैसे हैं, क्या वेरिएबल्स के साइन सेम है। यदि वेरिएबल्स के साइन सेम है तो हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि वेरिएबल्स के साइन अपोजिट हैं तब हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड में गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू 5 और सेकेंड है इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल टू -7। प्रिय बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में वेरिएबल x का कोफिशिएंट 1 है। इक्वेशन सेकेंड में भी वेरिएबल x का कोफिशिएंट 1 है और इन दोनों वेरिएबल्स के साइन भी सेम हैं और ये दोनों वेरिएबल्स इल्यूमिनेट होंगे जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। Subtracting equation first from equation second. We get समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, तो पहले हम इक्वेशन सेकंड लिखेंगे x प्लस 4y इक्वल टू -7। अब इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 5। प्रिय बच्चों, यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। माइनस ये प्लस है तो अभी क्या होगा, माइनस है तो अब ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो बच्चों ये साइन माइनस का हो जाएगा। क्लियर। अब प्लस एक्स से माइनस एक्स इल्यूमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब ये प्लस 4y है, अब ये प्लस 2y कंसीडर किया जाएगा। प्लस 4y प्लस 2y मिलकर के बच्चों आ जाएगा प्लस का 6y। क्लियर। अब ये -7 है और ये -5 कंसीडर किया जाएगा, तो ये क्या आएगा, माइनस का 12। y इक्वल टू -12/6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। y की वैल्यू आई बच्चों, y की वैल्यू आई y इक्वल टू -2। क्लियर। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of y equal to -2 in equation first, we get ये आएगा x माइनस 2y इक्वल टू 5। क्लियर। अब y की वैल्यू y के प्लेस पर पुट करेंगे x माइनस
2 इंटू -2, प्रिय बच्चों 5, प्रिय बच्चों माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज इज पॉजिटिव। अब +4 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो x इक्वल टू 5 माइनस 4, x इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या आई बच्चों? 1 आई। क्लियर? इस प्रकार x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2 is the required solution of the given equations। प्रिय बच्चों क्वेश्चन थर्ड गिवन है 2x + 2y = 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है 3x - 2y = 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रिय बच्चों यहां पर वेरिएबल y के कोफिशिएंट सेम हैं और यहां पर अपोजिट साइन है, प्लस है और माइनस है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में वेरिएबल y इल्यूमिनेट होगा जब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। क्लियर? इफ द साइंस ऑफ द वेरिएबल आर अपोजिट देन इक्वेशंस आर एडेड। अब इसे हम ऐड करते हैं, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं, लिखेंगे बच्चों 2x, ये 2x है, 2x + 2y = 6 और ये बच्चों लिखेंगे 3x - 2y = 4, ये 4 है। अब ये बच्चों प्लस माइनस कैंसिल आउट, यानी वेरिएबल y विलुप्त हो गया, इलिमिनेट हो गया। अब 2x + 3x को ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा 5x और 6 और 4 10 आ जाएगा, तो x = 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी x की वैल्यू क्या आई बच्चों? 2, x की वैल्यू 2 आई। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग the value of x की वैल्यू फाइंड है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं, लिखेंगे 2x + 2y = 6, 2x की वैल्यू है बच्चों 2 + 2y = 6, 2 2 जा 4 + 2y = 6। अब 4 का हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड,
तो इस 4 का साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to an other side, sign always be change. जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। 6 में से 4 लेस होगा 2 आएगा, y इक्वल टू 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू क्या आई बच्चों, 1, y की वैल्यू आई 1। क्लियर। इस प्रकार बच्चों हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, x equal to 2 and y equal to 1 is the solution, is the required solution of the given linear equations। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लीनियर इक्वेशन गिवन है 5x plus 8y equal to 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x plus 3y equal to 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रिय बच्चों, इसमें आप चाहे x को इलिमिनेट करें, चाहे आप y को इलिमिनेट करें, तो यहां पर यदि हम वेरिएबल x को इलिमिनेट करना चाहते हैं तो वेरिएबल x के कोफिशिएंट को हमें सेम करना होगा। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x शुड बी द सेम इन बोथ इक्वेशंस टू एलिमिनेट वेरिएबल x फ्रॉम बोथ इक्वेशंस। प्रिय बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग equation first by 2 and ये बच्चों 2 है, by 2 and इक्वेशन सेकेंड by 5 we get यानी समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर हम पाते हैं। तो प्रिय बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई 5x के साथ करेंगे तो आएगा 10x। इसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 8y के साथ करेंगे तो प्रिय बच्चों आएगा 16y। 2 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे ये आएगा 18। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। इसी प्रकार बच्चों 5 का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो आएगा 10x। 5 का मल्टीप्लाई 3y के साथ करेंगे तो आएगा 15y। y का 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे आएगा 20। इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों में साइन क्या है, सेम है। प्लस यहां का भी साइन है, प्लस यहां पर भी है।
10x के पहले प्लस का साइन कंसीडर किया जाएगा। इस 10x के पहले प्लस का साइन है, इस 10x के भी पहले प्लस का साइन है। यदि साइन जो है प्लस होते हैं, ठीक है, इफ द साइन ऑफ द वेरिएबल्स आर सेम देन द इक्वेशंस आर सब्ट्रैक्टेड। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग SUB TRACTING, subtracting equation 4 from equation third we get। क्लियर? तो पहले लिखेंगे 10x प्लस 16y इक्वल टू 18। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x प्लस 15y इक्वल टू 20। क्लियर? यानी कहने का आशय यह है कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर हम पाते हैं। तो पहले इसका बच्चों साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये प्लस है तो अब क्या हो गया माइनस, ये प्लस था तो अब क्या हो गया बच्चों साइन माइनस का। ये प्लस 10x माइनस 10x इल्यूमिनेट हो गए, गायब हो गए। अब प्लस 16y में प्लस 15y निकल जाएगा, आएगा बच्चों y, और माइनस 20 इज ग्रेटर देन, माइनस 20 इज ग्रेटर देन प्लस 18। वी अप्लाई द साइन नेगेटिव बिफोर सम, ये बच्चों आ जाएगा -2। इस प्रकार बच्चों y की जो वैल्यू आई है ये क्या आई है -2। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इसको मिटा देते हैं बच्चों। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of y equal to -2 in equation first we get, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट बच्चों, 5x प्लस 8y इक्वल टू 9, 5x प्लस 8 इंटू, ये बच्चों माइनस में है, -2 इक्वल टू 9, 5x माइनस का 16 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों माइनस। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज निगेटिव, इसलिए यहां पर -16 आया है। अब 16 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो ये बच्चों +16 हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be changed।
जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। 9 + 16 ऐड करेंगे 25 आएगा। तो x = 25/5, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। इस प्रकार बच्चों x = क्या आया 5। आंसर x = 5, x = 5 and y = -2 is the required solution of the given equations। इसको नोट कीजिए।